भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और पैसे वालों के बच्चे हैं और सब कुछ बन गया। उस दौरान हमने वहाँ सारा सुख था। जब सुख होता तो बकवाद बाती है। आज जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और पैसे वालों के बच्चे हैं, वो फिल्म देखेंगे और बकवाद करेंगे, और गरीबां के बच्चे हो बेचारे एंड टू माउथ है, स्कूल कॉलेज जाएंगे, अपने घर आ जाएंगे। इसी प्रकार हमें वहां सुख था। सुख हमारे में सोया नहीं, हमने सोटा नहीं। बकवाद भाई यू नंगड़ पसंद कर लिया। यू आप भिखारी था भगवान के सामने और हम इसको ताड़ लाएंगे। जैसे उदाहरण दिया था, वह लड़की अपने नौकर को ताड़ लागी और बाप की व्यवस्था पर भूलगी जिसने इतना सुख दिया, जन्मी पाली पोसी। इसी प्रकार से नादान संगत ने बरवाला कांड के बाद आज गुरुजी के परिवार को पसंद कर लिया, इस नंगड़ को पसंद कर लिया, नंगड़ को, गुरुजी के बेटा को, गुरुजी की बेटियों को, गुरुजी के भाई को। ये नंगड़ है, नंगड़। नंगड़ यानी जिनके पास भक्ति के नाम पे कुछ नहीं, मर्यादाओं के नाम पे कुछ नहीं, वो है नंगड़। जैसे हमने सतलोक में काल को पसंद कर लिया, नंगड़। और इनको पसंद करने का मतलब क्या है? अरे सतलोक में हमने कौन सा परमानेंट अपने भगवान को छोड़ ही दिया था। भगवान की भी बातें मान रहे थे, सुन रहे थे, डर था, और काल के ऊपर विशेष आसक्ता थी। यानी भगवान की बातों पे विशेष ध्यान नहीं दे रहे थे कि बेटा इसकी बात पे ध्यान मत दो। जब ये तप कर रहा था तो कबीर परमात्मा गुरुदेव हमें बार बार कहते थे, बच्चों इसकी बात पे ध्यान मत दो, अपना काम करो, मौज करो, भक्ति करो। तो हम कहते थे ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी, और अंदर ही अंदर उसको चाहते थे। अब वर्तमान में गुरुजी ने 30 साल से ज्ञान दे दिया, भक्ति दे दी गुरुजी के। हम रोज हम सत्संग भी सुन रहे हैं, मंत्र भी कर रहे हैं, आरती भी कर रहे हैं, और मनमाना आचरण कर रहे हैं गुरुजी के परिवार के कहने पर। मनमाना आचरण कर रहे हैं कोऑर्डिनेटरों के कहने पे। गुरुजी ने कब कहा कि तुम स्टेडियम बनाओ, लेकिन गुरुजी के परिवार ने कहा तो संगत ने स्टेडियम बनवा दिया, पैसे दे दिए। गुरुजी ने कब कहा कि तुम कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दो, लेकिन संगत ने दे दिया गुरुजी के परिवार को। गुरुजी ने कब कहा कि तुम गंदी राजनीति करो, राजनेताओं की रैलियों में जाओ, तुम उनका सपोर्ट करो, लेकिन गुरुजी के परिवार और कोऑर्डिनेटरों के कहने पर संगत ने यह कुकर्म भी कर दिया। गुरुजी ने कब कहा कि तुम आरक्षण में जाके बैठो, क्या 30 साल में कभी बैठाया हमारे बाप ने, लेकिन गुरुजी के परिवार और कोऑर्डिनेटरों के कहने पर संगत ने वो भी कर लिया। अरे गुरुजी ने कब कहा कि तुम गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करो, और गुंडे की सीबीआई जांच के लिए 5 लाख रुपया उसको राजपूत करनी सेना को दो, लेकिन गुरुजी के परिवार और कोऑर्डिनेटरों के कहने पर, इन नंगड़ों के कहने पर संगत ने वो भी काम कर लिया। ये होता है गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। वही सतलोक वाली गलती यहां पर दोहराई जा रही है, क्योंकि काल वही गलती करवाएगा जो उसने गलती की थी। वहां भी हम परमात्मा की बात मान रहे थे, ठीक है गुरुजी नहीं देखेंगे, अब की बार नहीं जाएंगे उसको देखने के लिए, और फिर निकल पड़ते थे। और यहां गुरुजी सत्संग में कह रहे हैं बेटा ये काम नहीं करना, ये नहीं करना, राजनीति नहीं करना, खेलना नहीं है। ठीक है गुरुजी, सत्संग सुन रहे हैं, और आया पीड़ा पर्चा, आया कोऑर्डिनेटर का आदेश, और तुरंत दौड़ लिए, बन गए मजदूर काल के, तोड़ दी मर्यादा। तो ये सृष्टि रचना क्यों सुनाई गुरुजी ने? इसलिए सुनाई कि सृष्टि रचना को सुनकर हम कुछ शिक्षा लें, क्योंकि काल हमारे से वही गलतियां करवाएगा। तो सृष्टि रचना को आधार बनाकर हम गलतियां करने से बचें, अपने पिता को दुखी करने से बचें, अपने कर्म फोड़ने से हम बचें। लेकिन फिर हम वही गलतियां पे गलतियां करेंगे, तो फिर गुरु क्या करेगा? अब गुरु तो हिसार जेल में बैठ के हमारी परीक्षा ले रहा है भैया, वो तो किसके क्या नंबर बन रहे हैं वो तो नोट कर रहा है, उसका तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, विधान बना के छोड़ रखा है, सर में दर्द नहीं करता गुरु। तो ये हाल हो रहा है संगत का। जैसे उदाहरण दिया था,
वह लड़की अपने नौकर को चाहने लागी और बाप की व्यवस्था पर भूल गई जिसने इतना सुख दिया, जन्मी पाली पोसी। ये बीमारी हमें हमारे वहां से लगी है और ये हमारे दुख का मूल है, रूट है। तो हम इसको चाहने लगे। परमात्मा ने आकाशवाणी के बच्चों इसकी बातों पर ध्यान ना दो, इसकी क्रियाओं को मत देखो, मस्त रहो, ये ठीक नहीं कर रहा है। परमात्मा ने आकाशवाणी भी की थी लेकिन हम नहीं माने। आज भी परमात्मा हिसार जेल से आकाशवाणियां कर रहा है लेकिन संगत समझ ही नहीं पा रही। संगत को बस एक चीज दिखाई देती है कि पवन दास के बारे में गुरुजी क्या बोल रहे हैं, बस उस चीज को तो पकड़ लेगी। और उन आश्रम वालों के बारे में, उन कोऑर्डिनेटरों के बारे में, गुरुजी के परिवार के बारे में गुरुजी क्या बोल रहे हैं, उनके कुकर्मों के बारे में गुरुजी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अरे पवन दास के किसी भी कुकर्म के बारे में गुरुजी ने कुछ बताया तो बताओ, दिखाओ ऑडियो वीडियो कि पवन दास ने कौन सी ऐसी गलती कर दी, दिखाओ एक भी ऑडियो विद प्रमाण। किसी की बहन बेटी छेड़ दी हो, किसी का कोई पैसा खा गया हो, कोई अयोध्या में जाके कोई भंडारा कर दिया हो, सत्सेवकों की मर्यादा तोड़वा दी हो, गांव वालों के लिए स्टेडियम बनवा दिया हो, राजनेताओं की रैलियों में घूमता हूं, जगत वालों की धर्मशाला अगर मैंने बनवाई है, कोई आश्रम खोल दिया हो, कोई डीवीडी से नाम दीक्षा दे रहा हूं क्या, खुद मैं कोई संजय की तरह मैं कोई गुरु बन के बैठा हूं क्या। अरे एक तो काम बताओ। और अपने परिवार के बारे में, इन कोऑर्डिनेटरों के बारे में गुरुजी क्या क्या कह रहे हैं, स्पष्ट, उस बात की तरफ इनका ध्यान भी नहीं जाता है। स्पष्ट कह रखा है गुरुदेव भगवान ने इसी हिसार जेल से आने वाली ऑडियो के अंदर। सुनिएगा, ऐसे ऐसे कुकर्म। और गुरुदेव ने नाराज होकर तुम आश्रम वालों के लिए इतना तक कह दिया कि बच्चों संभल जाओ, सुधर जाओ। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ऐसा नहीं करते जैसे तुम भगत कर रहे हो। यानी जगत वालों से भी नीचा गिरा हुआ गुरुजी ने वर्तमान में हिसार जेल में बैठकर इन आश्रमों में आने वाली संगत को और अपने परिवार को और कोऑर्डिनेटरों को घोषित कर दिया, जगत वालों से भी गिरा हुआ। पवन दास के बारे में दिखा दो एक भी ऑडियो वीडियो। इन कोऑर्डिनेटरों के बारे में गुरुजी कह रहे हैं कि अपनी बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ रहे, अपनी गुरु बहनों को भी नहीं छोड़ रहे, ये नालायक। पवन दास के बारे में दिखा दो कोई भी ऑडियो वीडियो। और गुरुजी कहते हैं थोड़ा सा सुख होते ही तुम तुरंत काल के एजेंट बन जाते हो, पक्के। तो ये क्या है, कौन कह रहा है ये? तो ये आकाशवाणी हो रही है। जैसे सतलोक में गुरुजी आकाशवाणी कर रहे थे कि बच्चों भक्ति करो, इसकी बकवाद मत देखो, ऐसे ही आज गुरुजी हिसार जेल से आकाशवाणी कर रहा है। और क्या कह रहा है तुम्हारा बाप अपनी आकाशवाणी में? कर्म बतेरे फोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या हुआ? थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं, बकवाद वही करनी। कर्म बतेरे फोड़ लिए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव आश्रम वालों को, अपने परिवार वालों को, कोऑर्डिनेटरों को, सबको कि कर्म बतेरे फोड़ लिए, बहुत फोड़ लिए तुमने कर्म। फिर इस ज्ञान का असर क्या हुआ? जरा सा सुख होते तुम काल के पक्के एजेंट बन जाते हो। किसको कह रहे हैं? सत्सेवकों को नहीं कह रहे, तुम आश्रम वालों को सुन लो ध्यान से, 4 मिनट की ऑडियो है। विचार कर रहा हूं कि हम क्या हुआ? 1 मिनट भाई और बहनों, कैमरे का कार्ड फुल हो गया। पहले हुआ थे, अभी हुआ है? अभी 8 मिनट बच रही है, लेकिन चेंज करते हैं। अच्छा, 1 मिनट, थोड़ा अभी थोड़ा कार्ड भर रहा है। तो गुरुदेव स्पष्ट कह रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट। अब कोशिश करेंगे भाई और बहनों इस वीडियो को आज ही समाप्त करने की। 4 घंटे तो हो गए हैं, 2-1 घंटे और हो सकता है परमात्मा दया करें, क्योंकि जो भाव आज बनते हैं ना वो फिर कल नहीं बन पाएंगे उस हिसाब से। तो दास कोशिश करेगा। कोई बात नहीं, आप लोगों का इंटरनेट ख़त्म हो जाए, आप देख पाओ ना देख पाओ, कोई बड़ी बात नहीं। चाहे 5 भगती जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वीडियो आने वाले समय के लिए बन रहे हैं, आने वाले समय के लिए।
आने वाले समय में टीवी चैनलों पर चलेंगे ये वीडियो, टीवी चैनलों पर। इस गुरुजी अपने परिवारवाद का और ये भाई भतीजावाद का जड़ से खात्मा करके जाएंगे, जड़ से खात्मा। अब गुरुजी खुद तो कहेंगे नहीं खुल के, लेकिन इनके कुकर्मों के बारे में किसी को तो खड़ा करेंगे कहने के लिए। नहीं तो सतलोक जाने के बाद गुरुजी का परिवार इसी प्रकार से डूब जाएगा इनके पीछे। जब आज गुरुजी के रहते सहते और गुरु का परिवार इन कुकर्मों में डूबा हुआ है अपने परिवार के कहने से, तो गुरुजी के जाने के बाद ये परिवार, अगर गुरुजी अगर इनकी धोती से धोके नहीं गए तो क्या गुरुजी के जाने के बाद ये हमारे को भक्ति करने देंगे? कभी नहीं करने देंगे। तो ये वीडियो आने वाले समय में चलेंगे, आने वाले समय में आने वाला भगत समाज इन वीडियो को देख देख के सावधानी बरतेगा, मर्यादा तोड़ने से बचेगा। इसलिए परमात्मा आज ये सब कुछ मेहनत करवा रहे हैं। दास को सेवा की दया बख्शी है परमात्मा ने, तो हम भी क्यों गफलतबाजी करें भाई। अब ये शरीर परमात्मा कहते हैं बच्चों ये मिट्टी है, मिट्टी का तुम करोगे क्या? अगर भगवान की सेवा में समाप्त हो गया तो कुछ बनेगा इसका? नहीं तो नहाने धोने से, शैम्पू लगाने से, बढ़िया कपड़े पहनने से ये कुछ काम नहीं आने का। ये शरीर ये मिट्टी है। हो गया वे चेंज? तो सुनिएगा सतगुरुदेव भगवान अपने परिवार के बारे में, कोऑर्डिनेटरों के बारे में क्या स्पष्ट रूप से विशेष संदेश नंबर 66 में कह रहे हैं। सुनिएगा कि सुधर जाओ। विचार करना होगा कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाले गुनाह करते हैं ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाले गुनाह करते हैं ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाले गुनाह करते हैं ऐसा जैसे भगत कर रही है। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया। और इतना शिक्षा तो पड़े। मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, रुकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत में कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ कर खेत तो बाहर फेंक देता है, तो उसको आप मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जाया करती थी। सामूहिक शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या होगा? थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। गुरुजी के द्वारा पूरा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, कोऑर्डिनेटर, गुरुजी के परिवार वाले, रिश्तेदार सब रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड। स्पष्ट कह दिया, कोई संकेत की बात भी नहीं है। अब नाम ले लेके नहीं बोलेगा गुरु। कह रहे सामूहिक रूप से शिक्षा दी जाती है, एक एक को नहीं कही जाती, एक एक का नाम नहीं लिया जाता। इसमें सभी दोषी हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी गलतियां आश्रमों में हो रही है तो मेन जिम्मेदार कौन? वर्तमान में इन आश्रमों के संचालक। ये लोग अगर मर्यादाओं को लेकर टाइट हो जाएं तो संगत की क्या औकात जो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करेगी। लेकिन ये खुद ही मर्यादा तोड़ के बैठे हैं, बड़ी बड़ी गलतियां करके बैठे हैं, कर रहे हैं, तो संगत का क्या असर होगा? संगत के ऊपर इनके वचनों का फिर कोई असर नहीं होता। तो ये हाल है भाई और बहनों। इसकी बातों पर ध्यान ना दो, इसकी क्रियाओं को मत देखो, मस्त रहो। ये ठीक नहीं कर रहा है।
हम ऊपर से तो सावधान हो गए, पर अंदर से जबरदस्त चाह बन गई। ये एक छूत का रोग है, ऐसे लग जाता है, मोह ममता किसी के साथ ज्यादा जो बजाओगे ऐसे मिल जाएगी। फिर क्या होता है, हम परमात्मा के दिल से उतर गए और हमें रिजेक्ट कर दिया कि इतने कहने के बावजूद भी ये ऐसे ही बकवास कर रहे हैं। फिर गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि तुम परमात्मा के दिल से उतर गए और परमात्मा ने रिजेक्ट कर दिया कि इतना सब कुछ कहने के बाद भी ये नहीं मान रहे। तो आज वही परमात्मा धरती पे प्रकट है और पिछले 10 वर्षों से आकाशवाणी कर करके तुम्हें समझा रहा है, 30 साल से ज्ञान दे रहा है, मर्यादा बता दी। और फिर भी यदि तुम आज वही गलतियां कर रहे हो तो फिर आज क्या करेगा भगवान? आज क्या दिल से नहीं उतारेगा? आज क्या रिजेक्ट नहीं करेगा? ये तो रिजेक्ट कर चुका है। ये बात तो आप लिखवा लो सभी भाई बहन, नोट कर लेना कॉपी में। ये जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, जिला सेवादार हैं, ये तहसील सेवादार हैं, जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, जितने भी आश्रम संचालक हैं, गुरुजी के परिवार है, गुरुजी के रिश्तेदार हैं, ये सब रिजेक्ट हो चुके हैं, सब रिजेक्ट हो चुके हैं। संगत को अभी मौका है। संगत चाहे तो थोड़ा बहुत बुद्धि का इस्तेमाल करके साथ संगति से जुड़ के अपनी गलतियों की माफी करवा सकती है, अन्यथा ये सब रिजेक्टेड है। इन लोगों ने अपना ये मनुष्य जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर लिया है। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।